जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से आई हूँ आप सभी के साथ साईं से जुड़ा हुआ एक नया अनुभव शेयर करने, और ये अनुभव हमारे साथ शेयर करती हैं अनुभा जी। अनुभा जी बताती हैं शादी को उनके 6 साल हो गए थे, पर एक कमी थी, वो थी एक बच्चे की कमी। 6 साल हो गए थे पर वो कंसीव नहीं कर पाई क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे। इन 6 सालों में उन्होंने कई सारे डॉक्टर्स के पास वो गई। डॉक्टर्स ने जांच पड़ताल की पर कुछ सक्सेसफुल कुछ हो नहीं रहा था। इस बीच क्या होता है, अनुभा जी और सर डिसाइड करते हैं कि वो टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए ऑप्ट करेंगे। अनुभा जी बताती हैं कि अनुभा जी साईं डिवोटी है, साथ ही साथ अनुभा जी की मम्मी और मदर इन लॉ दोनों मतलब साईं बाबा की आर्डेंट डिवोटी हैं। बाबा को बहुत विश्वास करती हैं, बहुत मानती हैं बाबा को। तो क्या होता है, अनुभा जी और सर डिसाइड करते हैं कि वो टेस्ट ट्यूब बेबी लेंगे। पर अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, फर्स्ट जो अटैम्प्ट था उसमें वो सक्सेसफुल नहीं रहा। टेस्ट ट्यूब बेबी का जो फर्स्ट अटैम्प्ट था वो सक्सेसफुल नहीं रहा। देखिए, ये जो मैं कह रही हूँ, अनुभा जी को 6 साल हो गए थे शादी के लिए, पर बेबी नहीं हुआ, फर्स्ट अटैम्प्ट फेल हो गया। ये अनुभा जी का 6 साल का जर्नी है, ठीक है। मैं तो इसको मतलब ये अनुभव आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। एक 6 मिनट का 7 मिनट का वीडियो होगा, ख़त्म हो जाएगा। पर ये जो 6 साल का एक जर्नी, कोई माँ बनने की इतनी कोशिश कर रही है, फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो जाता है। वो जो फेलियर, आप जिस चीज़ को इतना चाहते हैं, भगवान से मांग रहे हैं, मांगने के बाद भी जब आप फेलियर फेस करते हो ना, बहुत धक्का देता है आपको। सो आई कैन फील वॉट दे हैव गॉन थ्रू। तो फर्स्ट अटेम्प्ट फेल होता है और इसके बाद अनुभा जी रुक जाती हैं। फिर इसके बाद 2 और अटेम्प्ट लिया जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी का, पर अनफॉर्चुनेटली ये 2 अटेम्प्ट भी फेल हो जाते हैं। जब तीनों के तीनों टेस्ट ट्यूब बेबी का अटेम्प्ट फेल होता है, अनुभा जी बहुत टूट जाती हैं और वो बाबा के सामने आके बाबा से यही कहती हैं। अनुभा जी सच्चरित्र का पारायण करती थी और उन्होंने कई सारे ऐसे अध्याय पढ़े हैं जहाँ पे बाबा ने अपने बहुत सारे भक्तों को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया है। जिन्होंने कई साल तक संतान का सुख नहीं मिला था, उन लोगों को संतान मिल चुका था बाबा के आशीर्वाद से। तो अनुभा जी ने बाबा से सवाल किया कि अगर वो सच है, मैं जानती हूँ सच्चरित्र पे हर चीज़ लिखा जो है वो सच है, आप सच हैं, तो मैं जो आपसे मांग रही हूँ बच्चा, मैं भी तो उसी तरीके से मांग रही हूँ ना जिस तरीके से वो सारे लोग आपसे मांग चुके हैं संतान। तो आप मुझे क्यों नहीं देते, क्यों तड़पा रहे हो आप मुझे। बहुत रूठ जाती है बाबा से और कहती हैं कि मैं और आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, बिल्कुल भी नहीं मांगूंगी। आपको अच्छा लग रहा है मुझे ऐसे तड़पते हुए देखना, ठीक है, देखो आप ही की मर्ज़ी, मैं आपसे कुछ नहीं मांगती और ना ही मैं ट्राई करूँगी कभी। वो रूठ जाती हैं बाबा से। अब क्या होता है, अनुभा जी की मदर इन लॉ और मम्मी, जैसे कि मैंने कहा, बाबा की बहुत बड़ी भक्त हैं। तो अनुभा जी की मम्मी डेली श्री साईं सच्चरित्र जी का एक एक अध्याय पढ़ती हैं, ठीक है। और अनुभा जी की जो मदर इन लॉ है वो शिरडी जाती हैं, बाबा से अरदास लगाती हैं कि मुझे भी पोता या फिर पोती का मुंह दिखाइए, मुझे भी वो सुख दीजिए। पर फिर भी कुछ नहीं होता है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है ना, साईं का टाइम अल्टीमेट होता है। वो जानते हैं कब किसको क्या देना है, कैसे देना है, ठीक है। चाहे हम लाख चीख ले, चिल्ला ले, कुछ भी कर ले, जब हमारा टाइम होगा साईं हमको तभी देंगे। तो इस बार क्या होता है, अनुभा जी के मदर इन लॉ और मम्मी दोनों मिल के अनुभा जी को समझाते हैं कि बेटा ऐसे ज़िद नहीं करते, तुम्हारी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं है, तुम एक बार ट्राई कर सकती हो। इस बार अगर कुछ नेगेटिव आ गया, हम लोग तुम्हें कुछ कहेंगे ही नहीं कि एक बार ट्राई करो, 2 बार ट्राई करो, कुछ नहीं कहेंगे। पर पता नहीं, हम दोनों बुज़ुर्ग हैं, हमारा मन कहता है, साईं के प्रति हमारा आस्था यही कहता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, वो परीक्षा ले रहा है बेटा, तो तुम एक और बार ट्राई करो।
देखिए, सुनने को ये सब बातें आप लोग को मे बी थोड़ा सा लगेगा कि कैसे पेरेंट्स है, अगर मतलब अनुभा जी 3 बार टेस्ट ट्यूब के लिए ऑप्ट कर चुकी हैं, नहीं हो रहा, फिर भी पेरेंट्स प्रेशर कर रहे हैं। कभी कभी ना पेरेंट्स की जो चिंता होती है वो हम बच्चों को समझ नहीं आता है। वो मतलब किसी बात पे कंटिन्यूसली एम्फेसिस देते रहते हैं, जो उस वक्त हमें समझ में नहीं आता, पर बाद में रियलाइज़ करते हैं कि हाँ, इस बात पे भी वज़न था। ठीक है, अनुभा जी के मम्मी और मदर इन लॉ दोनों अनुभा जी और सर के फ्यूचर के बारे में सोच के एम्फेसिस दे रहे थे कि एक बार और ट्राई कर लो, साईं पे आस्था है, भरोसा है, इसीलिए वो एम्फेसिस कर रहे थे। ठीक है, कि एक बार और ट्राई कर लो। तो अनुभा जी ने स्ट्रिक्टली कहा कि बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं, साईं से मैं और कुछ नहीं मांगूंगी, आप भी मांगना बंद कर दीजिए, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। साईं को ऐसे ही मैं पसंद हूँ ना, बिन बच्चे की मैं पसंद हूँ, तो ऐसे ही रहने दीजिए, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। तो बहुत कन्विंस करने के बाद अनुभा जी की मम्मी और मदर इन लॉ बहुत क्या कहते हैं, अनुभा जी को कन्विंस करते हैं, और कन्विंस करने के बाद अनुभा जी फाइनली राज़ी होती हैं कि 4th अटेम्प्ट वो टेस्ट ट्यूब बेबी का लेंगी। पर 4th अटेम्प्ट लेने से पहले उन्होंने अपने मम्मी और मदर इन लॉ को क्लियरली कह दिया था कि ये 4th अटेम्प्ट अगर फेल होता है, आप लोग कोई मुझे इस बात के लिए रिपीटेड रिक्वेस्ट नहीं करोगे, मैं और कभी ट्राई नहीं करूँगी। ठीक है, तो क्या होता है, अनुभा जी मतलब जिस दिन मतलब 4th अटेम्प्ट लेंगी टेस्ट ट्यूब बेबी का, उसके 1 हफ्ते पहले अनुभा जी के मदर इन लॉ और मदर, ठीक है, मम्मी और सास दोनों मिलके डिसाइड करती हैं कि वो दोनों श्री साईं सच्चरित का साप्ताह पारायण करेंगी। ठीक है, वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम दोनों ना साप्ताह पारायण शुरू करते हैं ताकि इस बार का अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो जाए। वो दोनों डिसाइड करते हैं आपस में। तो वो लोग साप्ताह पारायण दोनों इकट्ठा शुरू करते हैं। वो अपने घर से क्या कहते हैं, अनुभा जी के मदर इन लॉ अपने घर से साप्ताह पारायण इकट्ठा स्टार्ट करते हैं, एक ही दिन से स्टार्ट करते हैं। और क्या कहते हैं 4th अटेम्प्ट लिया जाता है, और 4th अटेम्प्ट मतलब 4-5 दिन के बीच ही पता चल जाता है एक टेस्ट के माध्यम से कि ये प्रोसीजर सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। फाइन, नहीं, मैंने गलत कहा, 4-5 दिन नहीं, आई मीन 2 वीक्स। ठीक है, 2 वीक्स के मतलब टेस्ट ट्यूब का जो प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के बाद 2 वीक्स का समय लगता है जानने के लिए कि प्रोसीजर ठीक मतलब सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। तो टेस्ट ट्यूब बेबी का जब प्रोसीजर होने वाला था, तब दोनों ने साईं सच्चरित का पारायण करना शुरू किया था। ठीक है, साप्ताह पारायण। और बस रिज़ल्ट आने की मतलब रिज़ल्ट आने ही वाला था, उसके जस्ट प्रीवियस डे उनका साप्ताह पारायण ख़त्म होता है। ठीक है, मतलब अनुभा जी की मम्मी और मदर इन लॉ दोनों इकट्ठा साप्ताह पारायण ख़त्म भी करते हैं, और बाबा से दोनों यही प्रेयर करते हैं कि साईं इस बार चमत्कार कर दो, इस बार अगर आपने चमत्कार नहीं किया, मेरी बेटी और कभी माँ बनने की मतलब वो इच्छा प्रकट ही नहीं करेगी, मतलब वो और कभी माँ बनने की कोशिश ही नहीं करेगी, प्लीज़ इस बार कुछ चमत्कार कर दो। तो होता ये है कि जिस दिन रिज़ल्ट निकलेगा, मतलब रिपोर्ट जो टेस्ट के माध्यम से, जिस टेस्ट के माध्यम से वो रिपोर्ट, मैं क्या कह रही हूँ तब से, वाई एम फम्बलिंग जिस टेस्ट के माध्यम से 2 वीक बाद पता चलेगा कि ये टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रोसीजर सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ, तो ठीक उसके 1 दिन पहले अनुभा जी एक सपना देखती हैं। वो देखती हैं कि वो एक सुनसान सड़क से जा रही है। ठीक है, एक लंबा सा रास्ता वो चल रही है, अकेले उस रास्ते में चल रही हैं, और वो जो रास्ते से वो चल रही है ना, वो रास्ता पूरा काला है, मतलब आसपास सब कुछ ब्लैक एंड वाइट किस्म का है। ठीक है, वो चलते जाती है, चलते चलते वो एक पहाड़ के ऊपर चढ़ जाती हैं। ठीक है, और पहाड़ के ऊपर वो जब चढ़ती है और देखती हैं कि एक बहुत सुंदर सा एक बगीचा है, जहाँ पे साईं बैठे हुए एक बच्चे के साथ, अपने गोद में एक बच्चा हाथ में लेके साईं बाबा बैठे हुए हैं। तो वो जब ये देखती हैं तो वो टर्न करती है, पीछे पलट के देखती है, तो वो देखती है जो पीछे का रास्ता है ना, पूरा ब्लैक एंड वाइट है, पूरा ब्लैक एंड वाइट है, और
जब वो सामने देखती है, मतलब जहाँ साईं बैठे हैं वहाँ से, मतलब उस जगह से लेके जो मतलब जितना दूर वो देख सकती है, वो जगह पूरा कलरफुल है, पूरा ब्राइट ब्यूटीफुल कलरफुल है। तो साईं बाबा उनको देख के मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि क्या देख रही हो, अगर मुझ पे विश्वास करती हो तो कूदो। तो अनुभा जी हेजिटेट करती हैं, ठीक है, वो बहुत हेजिटेट करती है। फिर साईं बाबा फिर से कहते हैं कि क्या देखती हो पीछे मुड़ के, यहाँ तो उजाला ही उजाला है, अगर मुझ पे विश्वास करती हो तो कूदो। तो अनुभा जी कूद जाती है और सपना टूट जाता है, ठीक है, सुबह हो चुकी होती है। और वो बाबा को प्रेयर करती हैं और कहती हैं कि बाबा, जो भी मैंने सपना देखा मुझे पता नहीं इसका अर्थ क्या है, पर आपने याद रखा है ना कि मैंने आपसे क्या कहा, कि इस बार अगर ये अटेम्प्ट फेल होता है तो मैं और अभी मतलब इसके बाद कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। और वो चली जाती है इसके बाद सेंटर जहाँ से उनको रिपोर्ट कलेक्ट करना था, और वो जाके देखती है कि रिपोर्ट पॉजिटिव आता है, वो माँ बन चुकी थी, ठीक है, बाबा ने उनको आशीर्वाद कर दिया था। और इसके बाद क्या, बाबा ने उनको एक बहुत सुंदर सा प्यारा सा बेटा उपहार दिया, जिनका नाम उन्होंने साईं ही रखा है, ठीक है, अनुभा जी ने उनका नाम साईं ही रखा है। तो अनुभा जी कहती हैं कि मुझे पता नहीं उस स्वप्न का क्या अर्थ था, मैंने क्यों देखा, क्या देखा, पर देखिए इस अनुभव से ना मैं, मतलब ये अनुभव जब पढ़ रही थी, वो सपना जो मैंने अनुभा जी ने जो लिख के भेजा है, मैंने ना बहुत गौर किया। फिर मतलब मैंने इस किस्म से उस सपने को इंटरप्रेट किया। पता नहीं आप सहमत होंगे कि नहीं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो कहना चाहती हूँ, देखिए जब बाबा को सब कोई मिल के पुकारते हैं ना, बाबा सुनते हैं, बाबा बहुत सुनते हैं। इधर पे अनुभा जी गुस्सा नाराज़ थी बाबा से, वो कुछ नहीं मांग रही थी, पर इसके पहले वो मांग चुकी थी। वो फेज़ था अनुभा जी के सबूरी का, मतलब इम्तिहान ले रहे थे बाबा, टेस्ट ले रहे थे कि देखता हूँ वो कितना वेट कर सकती है, मैं तो उसको दूंगा, उसको मैं संतान दूंगा, पर लेट मी चेक कि उसका पेशेंस लेवल कितना है। और दूसरा देखिए, अनुभा जी की मम्मी, मदर इन लॉ इकट्ठा बैठ गए कि हम दोनों मिल के साईं सच्चरित्र का साप्ताह पारायण करेंगे। जब ऐसे लोग साधना में मिल जाते हैं ना, जुट जाते हैं कुछ चीज़ के लिए, तो बाबा कैसे कितने दिन तक आपको ना करेंगे, कर ही नहीं सकते, है ना। सच्चरित्र पारायण में एक बहुत शक्ति है, मैं कहती हूँ ना, सच्चरित्र का पारायण में इतना शक्ति है, वो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दे। मैं तो सबसे कहूँगी कि अगर आप साईं सच्चरित्र जी से जुड़ना चाहते हैं, प्लीज़ जुड़ जाइए, जुड़िए, अपने लाइफ पे साईं सच्चरित्र जी को शामिल कीजिए। मतलब ऐसे नहीं सोचिए कि वो तो खाली एक बुक है, इतना ही मान लीजिए कि रोज़ साईं सच्चरित्र पढ़ना यानी रोज़ बाबा से बात करना, या फिर बाबा आपसे कुछ कह रहे हैं, आप वो सुन रहे हो। आई एम वेरी बैड एट एक्सप्लेनिंग थिंग्स, मुझे ठीक से एक्सप्लेन करना नहीं आता, मैं स्पिरिचुअल ज़्यादा हूँ नहीं, पर हाँ बाबा पे बहुत विश्वास करती हूँ मैं, तो इसीलिए कहती हूँ, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा, वो जो सपना था ना अनुभा जी का, कि वो एक रास्ते से चल रही थी, हर जगह ब्लैक एंड वाइट, फिर वो एक पहाड़ के ऊपर चढ़ती हैं, फिर वो देखती है गार्डन में बाबा एक बच्चे के साथ बैठे हुए, वो जब पीछे टर्न करती है तो वो देखती है सब कुछ ब्लैक एंड वाइट है, और जब जहाँ से बाबा बैठे हुए हैं वहाँ से सब कुछ ब्राइट एंड ब्राइट है। तो वो कहती है मुझे कि इस सपने का कुछ अर्थ समझ में नहीं आया। मुझे लगता है कि जो ब्लैक एंड वाइट रास्ते से वो चल रही थी ना, मुझे लगता है वो उनका ना लाइफ का वो जो 6 साल था बेरंग ही तो था, क्योंकि उनके पास संतान नहीं था, ठीक है, वो मांग रही थी बाबा से संतान, और संतान नहीं था तो उनके लिए सब कुछ बेरंग ही था। और वो जो पहाड़ी पे चढ़ना, मतलब वो लाइफ के उतार चढ़ाव, वो जब चढ़ रही थी, उतर रही थी, तो फाइनली वो जब एक पीक पे आ गई थी, फाइनली जब वो पहाड़ पे वो चढ़ गई थी कि पीक, बाबा या फिर दो या नहीं दो, मैं और कुछ नहीं सुनने वाली। वो जब उस चरम सीमा में वो पहुंच गई थी, वो क्या देखती है, बाबा है, और बाबा जिस गार्डन पे बैठे हैं, मतलब बच्चे को लेके, वो पूरा ब्राइट एंड कलरफुल है। इसका मतलब यही इंडिकेशन हो सकता है ना, बाबा दिखा रहे थे उनको कि अब देखो, मैं बच्चा, तुम्हारा बच्चा अपने गोद पे लेके बैठा हूँ, कूदो, अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास है तो कूद जाओ, और अगर तुम कूद गई तो तुम्हारा लाइफ यहाँ से शुरुआत होता है, एक रंगीन सफ़र शुरुआत होता है। तो मैं भी यही इंटरप्रेट, मतलब यही बाबा दिखाना चाहते थे उस सपने के माध्यम से।
बाबा के सपने सिर्फ सपने नहीं, बहुत अर्थपूर्ण होते हैं। तो एनीवेज़ बहुत बहुत प्यारा सा सुंदर सा एक अनुभव अनुभा जी आपने हमारे साथ शेयर किया है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस विद अस। और आप सभी से बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप शेयर कर सकते हैं। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप आईडी पे भी आप व्हाट्सएप नंबर में आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम आईडी तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और अगर आपको साइंस से जुड़ा अनुभव सुनना पसंद है, आप बार बार सुनना चाहते हैं, देर किस बात का, जुड़ जाइए मेरे साईं परिवार से। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।